आप सब मेरा रिश्तेदार है, दूर का कोई नहीं है। सो आप लोगों के साथ ये संबंध मुझे रखने के लिए प्रभु ने वक्त दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। कल हमने बताया था अचानक तूफान जैसे, आंधी जैसे मुसीबत हमारी जिंदगी में आ ही जाएगा, मगर डर मत, हिम्मत रखना, ताकि वो तूफान आंधी चला जाएगा। कोई भी तूफान और आंधी हमेशा के लिए नहीं रहता, उसको जाना ही पड़ता है। लेकिन जब हम उसको मुकाबला करता है, हमारे पास हिम्मत होना चाहिए। अगर हम हिम्मत से हार गया, हम जीत नहीं पाएंगे। आज भी संदेश यही है, लड़ाई हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है कि नहीं? युद्ध किसका है? यहोवा का है। हालेलुया। उसी के आधार पर कल हमने निर्गमन का जो पुस्तक है उसमें से बताया था, उसी में से और 2-3 बातें मैं बताऊंगा और जल्दी मैं बंद करूंगा। हमको आराधना भी करना है, छुटकारा भी पाना है। प्रभु भोजन रखा हुआ है, परमेश्वर के दास प्रभु भोजन की सेवकाई भी करेंगे। तो आज दूसरी जो पत्री है तीमुथियुस, उसके दूसरी अध्याय, उसका 3 और 4, 3 और 4 पढ़ सकता है। तीमुथियुस दूसरी पत्री, दूसरे अध्याय 3 और 4 आयत। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, मसीह यीशु की योद्धा के समान, अच्छी योद्धा की समान मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ दुख उठाओ। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले, उसको भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। तो हम सब लड़ाई की मैदान में है। लड़ाई किसका है? यहोवा का। युद्ध किसका है? बार बार कहना पड़े। आप लोग कहते नहीं, सब मिलकर कहना पड़ेगा। युद्ध नहीं बोला, तब कौन लड़ेगा? हमारे लिए यहोवा लड़ेगा। उसके लिए हमारे पास खास कुछ चीज की जरूरत है, वो लड़ेगा। अगर और लड़ेगा तो जीत जरूरी है, जीत पक्की है। हालेलुया। और आगे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाना। योद्धा की काम है संसार के कामों में नहीं फंसना। हमारा गलती क्या है? बार बार लगातार संसार के मामले में फंस जाते। उसके बाद हम क्या करते? लड़ाई लड़ते। संसार के मामले में जो नहीं फंसते हैं, उसके लिए लड़ाई प्रभु लड़ेगा। उसके पास अच्छा सा हथियार है। हालेलुया, हालेलुया। लड़ाई यहोवा का है, हथियार किसका है? हथियार किसका है? यहोवा का है। यहोवा का हथियार यहोवा ने अच्छी योद्धा को दिया हुआ है। ढूंढना हथियार है कि नहीं है? हथियार, हथियार है क्या? दिखाना कुछ। वचन, इसको अंदर लेना जरूरी है, इसको ग्रहण
करना जरूरी है, इसको पालन करना जरूरी है, घोषणा करना जरूरी है, समझाना जरूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर की हथियार आपको दिया है, आपके परिवार को दिया है, आपके कलीसियों को दिया है। क्यों? आपको लड़ना है। हालेलुया। लड़ोगी? लड़ना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रार्थना करते वक्त भी कभी कभी क्या करना पड़ेगा मालूम है? वचन बोलते जाना। आपने वायदा किया प्रभु 2-3 जने इकट्ठा हो जाए तो उनके बीच में अब आ ही जाएगा करके आपने हमारा साथ वायदा किया, इसलिए हम बहुत प्रसन्न है, आप हमारे बीच में अभी है। हालेलुया। आप हमारे परिवार में है, मेरे संतान के साथ आप है, मेरे संपत्ति के साथ आप है। हालेलुया। मेरे कलीसिया में आप है, आप ही चलाता है, आप ही चलाता है। ग्लोरी। तालियां बचा क्या? हालेलुया का कमी नहीं होना चाहिए, तालियों का कमी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम इतना कंगाल नहीं है हालेलुया बोलने में, हमारे पास बहुत हालेलुया है। बोलना हालेलुया हमारे पास बहुत है, हम बोलते जाएंगे। जिसके पास हालेलुया नहीं है वो मुंह बंद करके रखो। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे बढ़िए। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े, यदि विधि के अनुसार न लड़े, लड़ाई के एक कानून है, एक नियम है। वो नियम के अनुसार, वो कानून के अनुसार आप नहीं लड़ेगा तो आप जीत नहीं पाएंगे। देखो मैं आपको समझाता हूं, कोई भी एक देश उसके पास हथियार दे दिया गया है, हथियार मिलने से वो जीत नहीं पाते, हथियार इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। समझ गया ना? मेरे पास एक तलवार दिया, वो तलवार चलाना मुझे नहीं आता है, दुश्मन मेरे से तलवार ले लेगा, मुझे काट दिया जाएगा। तो मुझे क्या होना चाहिए? हथियार लेने से नहीं है, हथियार इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। प्रभु उपवास प्रार्थना में और कुछ नहीं है, जो हथियार हमारे पास दिया है उसको इस्तेमाल करना प्रभु हमें सिखाता है। आने वाला दिनों में, आने वाला सप्ताह में, आने वाला महीने में, आने वाला साल में यही हथियार दुश्मन के खिलाफ हम इस्तेमाल करेंगे। प्रभु ने शैतान के खिलाफ कौन सा हथियार इस्तेमाल किया था? परमेश्वर का वचन है। उसके बाद में शैतान क्या किया? जब हथियार इस्तेमाल किया तो शैतान क्या किया? भागकर चला गया। सही इंसान सही ढंग से सही हथियार बराबर समय में इस्तेमाल करेगा तो आपके खिलाफ लड़ने वाला शैतान और कुछ नहीं है, उसको भागना ही पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा गलती है ये, हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, हथियार जानता नहीं, वक्त में इस्तेमाल नहीं करेगा, ताकि शैतान हमारे सामने से भागेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो बेटी वो निर्गमन का पुस्तक लेना, भी निर्गमन का पुस्तक उसका कल के जो 14 पढ़ना। इसीलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम लोग चुपचाप रहो। इसका मतलब क्या है? हालेलुया मत बोलो, स्तुति मत करो, यही है क्या? चुपचाप। परमेश्वर के दास ने कल बोल दिया चुपचाप रहो, इसलिए मेरा मुंह बंद कर देता हूं। चुपचाप की कुछ मतलब होता है, समझ गए ना?
बेकार के काम में बात नहीं करने का। जब बेकार के काम में बात करता है, आपको समर्थ नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगा। दुनिया की जो दुनियादारी जो मामला है, उसमें आप ज्यादा बात नहीं करने का। एकदम मैं आपको एक बात करता हूं, किधर भी हो, ज्यादा भाषण, ज्यादा बातें बहुत पाप होता है। बात ज्यादा करने से पाप मुंह से निकलता है। इसलिए कम दे करो, एकदम जो चीज बताना है वही बताओ। अभी आपको गवाही बोलने के लिए बुलाएगा, घर से घुटना टिकाकर कलीसिया में जो मैं बोलना है वही मैं बोलूंगा। तैयारी करके कलीसिया में आना चाहिए। जब आपका गवाही सुनेगा, आग गिरेगा। हालेलुया। हर इंसान यही सोच कर आना चाहिए, मुझे आज प्रार्थना करना होगा, आज गवाही बोलना होगा। ताकि आपको मौका नहीं मिला, फिर भी आप तैयारी करके आना पड़ेगा। हालेलुया। एक भजन गाकर आपको यही सोचना चाहिए, आज शायद क्वायर यही गाना गाएगा। आप गाकर, सीखकर, स्तुति कर कर, आराधना कर कर, अन्य भाषा में स्तुति कर कर कलीसिया में आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यस, आगे बेटी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तो मैं आपको बताता हूं, कभी कभी कल की बात जैसे तूफान आ जाता है, मुसीबत आ जाता है, हम थोड़ा सा घबरा जाता है, थोड़ा सा डर जाता है। मूसा भी क्या किया, थोड़ा सा डर गया, घबरा गया। क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं? आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन, उसकी सेना बीच में फंस गई। फंसने देने वाला नहीं है तुम्हारा परमेश्वर, वो फंसाएगा नहीं, वो बचाने वाला है। हालेलुया। लोगों ने मूसा का कान में बता दिया, उधर कब्रिस्तान नहीं था क्या? ये सुनसान जगह पे, लाल समुद्र के किनारे पे, फोन के बीच में हमें दफन करने के लिए तू क्यों लेके आया? कभी कभी आए हमारा परिवार में, नहीं तो हमारे रिश्तेदार के बीच में, कलीसिया में कोई पूछते होंगे, जब मुसीबत में जब आप फंस जाते हैं, सारे लोग छोड़ देगा, सारे लोग आपके खिलाफ सवाल पूछेंगे। हाँ, ये क्यों किया था? तूने किया था, तेरी वजह से हुआ था, मैंने पहले बोला था इसे मत करो, तू बार बार सुनने के बाद भी वैसे किया। सुन, अभी सुन, प्लीज कृपा करके मैं बताने जा रहा हूं। सारे लोग मूसा से बात किया, मूसा यहोवा से बात किया। आपकी इरादा यही होना चाहिए, दुनिया से बात मत करना, प्रभु से बात करना। हमारी काम क्या मालूम है? कोई कुछ बोल दिया, उसको बराबर कान भर के जवाब देना पड़ेगा। इसी चीज में हम लोग मायूर है। हमारे मुंह बंद नहीं करेगा। उसने गलती से कुछ बोला, उसके पास इतना अभिषेक नहीं है, शायद वो लालच में बोला होगा, उसका दिमाग सही नहीं होगा, उसने कुछ बोल दिया। अभिषेक के साथ काम करने वाला आप और मैं उसके सवाल के लिए जवाब ढूंढ रहे। सवाल के लिए जवाब मत ढूंढो, आपके सवाल प्रभु से होना चाहिए। दुनिया आपस में करेंगे, दुनिया मूसा से करेंगे। मूसा दुनिया से नहीं है, आपस में नहीं है, उसका भाई से भी नहीं है, उसका बाप से भी नहीं है, उसका ससुर से नहीं है, उसका पत्नी से नहीं है, उसकी संतान से नहीं है, सिर्फ प्रभु से किया। मैं आपको एक बात बोलता हूं, प्रभु से ज्यादा बात करने वाला दुनिया से कम बात करेगा। दुनिया से ज्यादा बात करने वाला प्रभु से कम बात करेगा।
दुनिया की सुनने वाला प्रभु की नहीं सुनेंगे, प्रभु की सुनने वाला दुनिया के नहीं सुनेंगे। नहीं, तालियां नहीं बजाए। अब तालियां नहीं बजाएगा, हालेलुया नहीं बोलेगा तो मैं बंद करूंगा, रोशनी नहीं मिलेगा। अभी बताने जा रहा हूं, देखो। तो मूसा ने बता दिया, बेटी मेरे साथ रहना है। तो मूसा को मैं बीच बीच में बोलूंगा, तभी पढ़ना। तो मूसा को बोला, क्या बोला था? तेरे हाथ में क्या है? तब उसने बोला लाठी। हाथ में क्या है? लाठी। बोला लाठी, लाठी बोला। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? मैं क्या बोला करके आपके साथ पूछेगा तो वचन पढ़ना है। प्रभु ने क्या बोला? तेरी हाथ में जो लाठी है वो लाठी उठाकर देख 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 देख, ऐसे किया। देखो 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 देखो, मेरे पास लाठी है। मैं कुछ नहीं बोला। प्रभु से जो बात किया, मूसा किसी से कुछ बात नहीं किया, सिर्फ लाठी उठाया। देखो मेरी तरफ देखो, ये लाल समुद्र है। लाल समुद्र क्या बोलता है? तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। फरौन क्या बोलता है? तू इधर तक, इसके किनारे तक जाएगा, मैं तुम्हारे पीछे, तू पार नहीं करेगा। तो प्रभु ने क्या बोला? लाठी है, लाठी बेटी। ऐसा का 63, 12, 13 और कोई नहीं तो पढ़ो, जल्दी जल्दी चाहिए, समय नहीं। ऐसा 63, 63, उसका 12, 13। इसका साउंड थोड़ा बढ़ा सकता है? इसका साउंड थोड़ा बढ़ा सकता है? थोड़ा बढ़ाना, थोड़ा सा। हाँ, मूसा ने क्या किया? लाठी। हाँ, आप लोग मेरे साथ नहीं है। प्रभु ने मूसा को क्या बोला? लाठी उठाओ, समुद्र की ओर बढ़ाओ। बोला देख लाठी। अभी पढ़ लीजिए आप। जिसने अपने प्रतापी भुजबल को परमेश्वर की प्रतापी भुजबल, इसका मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सर्वशक्ति का हाथ मूसा के दाहिने हाथ के जब आप कदम देखता है मुसीबत के खिलाफ, परमेश्वर की आवाज के साथ, आप अकेला नहीं होगा, आपका पांव अकेला नहीं होगा, आपका हाथ अकेला नहीं होगा, आपका दिल अकेला नहीं होगा, आपका मन अकेला नहीं होगा, आप अकेला नहीं होगा। जो बोला हुआ परमेश्वर, जिसने बोला लाठी बढ़ाओ, उसने क्या किया? उसका दाया हाथ, उसका महिमा का हाथ, उसका प्रतापी हाथ मूसा का हाथ पर लाया। जब एक परमेश्वर की दास भूतों को निकालता है, किसी का सिर पे हाथ रखता है, प्रतापी हाथ, महिमा की हाथ, परमेश्वर की हाथ, वो परमेश्वर की अभिषेक उसके हाथ पे आ ही जाता है। रकब शाहिदा वाला और खांदरा रगल खबरा। देखो 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 देखो, मैंने प्रभु से पूछा, ये क्यों किया? ये आपने क्यों किया? अचानक किया, देर होने नहीं चाहिए। अगर देर हो गया तो फरो काट डालेगा। जैसे लाठी बढ़ाया, परमेश्वर की हाथ आ गया। परमेश्वर की हाथ जब आ गया, तूफान आने लगा, पानी की तरफ, लहरों की तरफ, मुसीबत की तरफ। रख सही
यस यस छुड़का बड़ा रबा लबा शतल। यस आज हाथ बढ़ाएगा। लड़ाई उसी का है, लड़ाई उसी का है, लड़ाई उसी का है। वो लड़ेगा, वो जीत पाएगा। तीमुथियुस की पत्री में बोला भर्ती कराने वाला उसको प्रसन्न कराओ। भर्ती कौन किया? हमें सेना में भर्ती कौन किया? तो हमारा काम क्या है? प्रसन्न कराना। तो मूसा ने कैसे प्रसन्न कराया? मुसीबत आया, लाल समुद्र आया, प्रभु ने जो बोला सिर्फ 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 के सिर्फ लाठी बढ़ाया। मूसा जैसे भविष्यवक्ता दुनिया में पैदा नहीं हुआ, पैदा होगा भी नहीं। लेकिन लाल समुद्र को दो भाग मूसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आपका जिंदगी में भी कुछ काम आप कर सकता है, कुछ बड़े काम आप नहीं कर सकता। प्रभु ने क्या बोला? भारी चीज, भारी काम मुझ पर ले आओ। बोरा बोरा, बस बस बस, नहीं 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 नहीं, आगे तालियां बजाओ। यस 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 यस। जब चलाता है दिन में बादल की खंभा खड़ा कर दिया। दिन में क्या किया? बादल की खंभा खड़ा कर दिया। रात को अग्नि का खंभा खड़ा कर दिया। देखो 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 देखो। तो मैंने प्रभु से पूछा, कल रात को मैंने प्रभु से पूछा सोने से पहले, दिन में आपने खंभा खड़ा किया, वो तो मुझे महसूस हो गया, वो तो मुझे महसूस हो गया थोड़ा सा ठंडी लगेगा और आपकी संगति उनके साथ रहेगा, वो तो मैं समझ गया प्रभु। लेकिन रात को आपने ये अग्नि के खंभा क्यों खड़ा किया? हाँ, मेरा एक बात होता है, दुनिया में किसी से मैं बात ज्यादा नहीं करता, लेकिन मैं प्रभु से बात करता हूं। अभी इधर भी बैठ के आप देखो, मुझे बात करना ही है, क्योंकि मेरे साथ बात सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। जब मेरा जरूरत था कोई मेरा बात नहीं सुना, वही मैं बात सुना, इसलिए जिंदगी भर मौत तक उसी की बात सुनेगा, उससे ही बात करूंगा। रब शतलाबर रिखाबलाबर 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 सखालाबर वाइडाबलाबर अंदरबस। तब मुझे बोला, बेटा तू पागल है, बेटा तू पागल है, तू बार बार सवाल पूछता है, लेकिन तुम्हारा हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तब मैंने बोला, मैं बोलता हूं, मुझसे बात करता हूं कभी कभी, उसकी बात तो मैं कभी कभी मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन कभी कभी तो मुझे समझ में आता। मेरे दिल में कहा, प्रभु ने बोला था तुम लोगों में चलाएगा, तुम लोग इधर से उस देश में चला जाएगा, ये कुत्ता तक तुम्हारे खिलाफ भौंकेगा नहीं। रब शाखा वाल रका शाभा लाबार रब शाखा लाबार रिखाबा लाबार रब शाखा लाबार। कोई राजा, कोई मंत्री, कोई दुश्मन, कोई चोर, कोई कुत्ता, कोई जानवर, जब हम लोग कल रात को मीटिंग सब खत्म हो गया,
जो हमारा ये सब कथा हो गया, जब घर पे जा रहा था, दादी माँ कोयला जला रहे, कोयला जला रहे। सवेरे में उड़कर आया तभी भी कोयला जला रहे। क्यों? क्यों? ठंडी से बचने के लिए। ठंडी से प्रभु ने रात को ये अग्नि का खंभा इसलिए दिया, मिर्चों को ठंडी ना लगना चाहिए। कितना ख्याल करता है, कितना ख्याल करता है वो ख्याल करने वाला परमेश्वर है। ये मैं तब मैंने बोला प्रभु मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। और जवाब से मैं बिल्कुल खुश नहीं। मुझे मालूम है आप चुपके से कुछ चीज आप क्या करता है, छुपा के रखता है। हर चीज हर इंसान को हमेशा वो नहीं बताता है। उसके पास जाकर, उसकी आदत पढ़कर, उसकी स्वभाव पढ़कर हम थोड़ा सा पवित्र होने के लिए अपने आप को अर्पण करते हुए, समर्पण करते हुए, उसके हाथ के नीचे बैठते हुए, नम्र होकर, दीन होकर, तब वो क्या बोलेगा, बातें बताते जाएगा। तब मुझे बोला, दिन में मेरे संगति जैसे रखा वैसे ही रात को भी मेरा संगति उनके साथ था। ओके। और उसके बाद बोला, मेरे सारे बच्चे रोशनी के साथ दिन के समान चलना चाहिए। ये मैं रात कोई फर्क नहीं है, दिन कोई फर्क नहीं है, मुसीबत कोई फर्क नहीं है, वही चलाता है उसकी इच्छा से। उसकी इच्छा से, उसकी इच्छा से। अभी देखो आगे चल गया। ये जंगल में, शमशान भूमि में बहुत जानवर होते, कीड़ा होते, मकोड़ा होते, छोटे छोटे बच्चे भी है। उनको नीचे लिटाना पड़ता है। काट नहीं है, सबकी नजर के सामने दिखना चाहिए, कोई कीड़ा मकोड़ा ना आए। अभी जब फरो जब आ रहे, दुश्मन जब देख रहे, रात को इतनी रोशनी, उनको पता चल गया ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है। राजा होकर राजा, नेता होकर ऊपर नेता, सर्वशक्तिमान मेरा परमेश्वर आपको चलाएगा, आपको चलाएगा, आपको बचाएगा। सॉरी, अभी मैं आगे जाता हूँ, टाइम नहीं है, टाइम के मुताबिक जाना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी जल्दी करूँगा। अभी क्या करेगा, तो फरोन आ गया। फरोन का काम है क्या करना, इनको खत्म करना, बचेगा नहीं, पूरा का पूरा खत्म कर देगा। तो फरो आ गया। फरो के सामने दो अद्भुत देखा। इस्राएली देखने से ज्यादा, इस्राएलियों से बढ़कर फरोन ने देखा। आपके दुश्मन आपके अद्भुत देखेंगे, आपके छुटकारा देखेंगे, आपका चंगाई देखेंगे, वो अद्भुत हो जाएगा, वो आश्चर्य हो जाएगा, वो चकित हो जाएगा। ये मैं और शबाना दगा और खबरा दरगड़ दिगल खबरा बरा। आपकी काम है दुश्मन को सवाल देना। हम दुश्मन को जवाब देता है, हमारा काम है दुश्मन को सवाल देना। आपकी छुटकारा चंगाई देकर दुश्मन खुद सवाल पूछना चाहिए। इसका काम कैसे होता है, इसको प्रमोशन कैसे मिला, इसका सेवकाई कैसे चल रहा है, वो दुश्मन के खिलाफ दुश्मन के सवाल होना चाहिए। बोलो। सबसे पहला सवाल इस्राएली ने नहीं पूछा,
वो लोग, लाल समुद्र दो भाग हो गया, वो चलते फिरते आगे बढ़ गया। लेकिन फरौन ने पूछा, ये लाल समुद्र दो भाग कैसे हुआ? मेरे साथ रहना बेटा, मेरे साथ रहना है। वो जाके उसका मंत्री खान में बता दिया, ये यहोवा ने किया। शैतान बोलना चाहिए, दुश्मन बोलना चाहिए, यहोवा ने युद्ध यहोवा का ही है, लड़ाई यहोवा का ही है, यहोवा लड़ेगा। तो फरौन के मंत्री जाके बता दिया, और कोई नहीं है, इनकी यहोवा है। हकीकत सच्ची उन्होंने किया। तो उन्होंने खुद बोला, यहोवा ने किया। मैं सवाल पूछूं, मैं एक सवाल पूछूं। मरने से पहले फरौन बोला, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हा हा रस्सी डर जाएंगे, कांप जाएंगे, सवाल आ जाएंगे। आपका काम है दुश्मन को सवाल देना, जवाब मत देना, उसको सिर्फ सवाल देना। मैं आपको बोलूं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोलने जा रहा हूं। तो इस्राएल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पैर पकड़ा, उठा के नाइल नदी में पटक दिया। हाँ, तड़पते तड़पते डूब गया। फरौन ने क्या सोचा, यहोवा गूंगा है, यहोवा बहरा है, यहोवा अंधा है। तेरे को गलती हो गया, तेरे साथ में लाल समुद्र में सिर्फ बात करेगा, नाइल नदी में बात करने वाला नहीं हूं मैं। लाल समुद्र में तेरे खिलाफ बात करूंगा। वो मैं जल्दी जा रहा हूं, वचन सब लेने के लिए टाइम नहीं, इसलिए जल्दी जा रहा हूं। डूब के मर गया फरौन, डूब के मर गया, उसके सेना भी मर गया। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? क्या किया मालूम है? फरौन के साथ उसकी लाश ऊपर आ गया। लाल समुद्र में रहने वाला बड़ा सा एक जानवर है, उसको खाने के लिए दे दिया। मुझे लग रहा है मंत्री का लाश नहीं चाहिए। हाँ बोलिए, सिर्फ फरौन का लाश चाहिए उसको। भजन संगीता में बोलता है, लेना मत, भजन संगीता में बोलता है, वो समुद्र में रहने वाला लिवियादान नाम का वो जो जानवर के सिर को खुजलवा किया, उसको चिड़िया बनाया। रशका वाला रकब शतला रिखा वाला बारा यस आज रबब शता रखा वाला रिखा वाला बारा। चिड़िया बनाया, वो संतान की छावनी में दे दिया, घर के पास दे दिया। समझ गया? वो लोगों ने चिड़िया को पकड़कर खाया। मैं सच बोलूं,
फरोन का जरा सा अंश इस चिड़िया में है। तेरे लिए लड़ने वाला है, तेरा सवाल के जवाब देने वाला है। युद्ध यहोवा का, ये यहोवा लड़ेगा, यहोवा लड़ूगा। हालेलुया। मैं आगे बढ़ रहा हूं। उनको क्या